ईरान को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच के रिश्तों में एक बड़ी दरार आ गई है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के चौंका देने वाले खुलासे ने मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया में जबरदस्त खलबली मचा दी है। दरअसल अगर कुछ दिनों पहले की हम बात करें तो कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था कि ट्रंप ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करने के इजरायली अपने प्लान को रोक लगा दी है और डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन की बजाय बातचीत को तरजीह दी थी। और अभी हाल ही में ईरान अमेरिका के बीच हुई दूसरी राउंड की बातचीत की अगर हम बात करें तो ये कामयाब रही है, जिसके बाद इजरायली मीडिया और एक्सपर्ट्स ये कयास लगा रहे हैं कि ईरान की तरफ डोनाल्ड ट्रंप के तेवर कुछ नरम पड़ गए हैं और अमेरिका ने ईरान के आगे घुटने टेक दिए हैं। इन्हीं सब बातों की वजह से इजराइल और अमेरिका के रिश्तों में अब बड़ी दरार आ गई है, जिसका सीधा फायदा ईरान को होने वाली इम्कानात नजर आ रहे हैं। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आते ही ईरान की तरफ सख्त तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। इस बात की सबसे ज्यादा खुशी इजराइल को हुई थी, जो एक लंबे वक्त से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह और बर्बाद करने के बड़े बड़े प्लान्स तैयार कर रहा था। लेकिन मिडिल ईस्ट में ईरान के दबदबे और ईरानी प्रॉक्सीज से हमले झेलते हुए अमेरिका को भी लगने लगा है कि ईरान से सीधा पंगा लेना शायद उसके लिए ठीक नहीं होगा। इसी वजह से ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत को तरजीह देना ज्यादा जरूरी समझा। बीते हफ्ते न्यूयॉर्क टाइम्स में शाये हुई रिपोर्ट्स में यह खुलासा हुआ था कि इजराइल ने मई के महीने में ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करने का प्लान बनाया था, लेकिन हाल ही के हफ्तों में सदर ट्रंप ने तेहरान के साथ उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए समझौता करने के हक में इजराइल के प्लान को टाल दिया। ट्रंप ने यह फैसला कई महीनों की अंदरूनी बहस के बाद लिया। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि फिलहाल ट्रंप ने फौजी कार्रवाई की बजाय बातचीत के रास्ते को चुना है। अपने पहले दौरे हुकूमत में उन्होंने ओबामा इंतजामिया के जरिए ईरान न्यूक्लियर समझौते को तोड़ दिया था, लेकिन अपने दूसरे हुकूमत में मिडिल ईस्ट में एक और जंग में फंसने से बचने के लिए उन्होंने तेहरान के साथ बातचीत शुरू कर दी है और उसे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौते के लिए कुछ महीनों की मोहलत भी दी है। अमेरिकी सदर ट्रंप के जरिए लिए गए इस फैसले से मुबैना तौर पर इजराइल और अमेरिका के बीच की दरार को और बढ़ा दिया है। इजराइल जो मई में ईरान पर एयर स्ट्राइक करने के मूड में था, उसके प्लान पर ट्रंप ने पानी फेर दिया, जिसके बाद नेतन्याहू बुरी तरह बौखला उठा। उधर ईरान और अमेरिका के बीच लगातार दूसरी बार भी न्यूक्लियर टॉक्स कामयाब रही, जिसके बाद नेतन्याहू और ज्यादा टेंशन में आ गया है। इजरायली वेबसाइट INSS के मुताबिक अमेरिका इजराइल के बीच इस गहराती हुई दरार को देखते हुए इजरायली अफसरान, मीडिया और बड़े बड़े इजरायली दानिश्वर ये दावे कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के आगे घुटने टेक दिए हैं और ईरान के सामने पूरी तरह झुक गया है। ट्रंप ईरान को अंदर खाने सपोर्ट कर रहे हैं और उनके तेवर ईरान के लिए बिल्कुल नरम पड़ चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिक हुई रिपोर्ट पर ईरान ने किसी भी किस्म का तबसरा करने से गुरेज किया। इजरायली एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि तेहरान की चुप्पी ये इशारा करती है कि वो अमेरिका इजराइल के बीच आई दरार से खुश है, क्योंकि इसका फायदा कहीं न कहीं ईरान को जरूर पहुंचेगा। INSS में थिंक टैंक और इजराइल ईरानी एक्सपर्ट बेनी सब्ती कहते हैं कि अमेरिका इजराइल के बीच आई दरार को ईरान एक स्ट्रैटेजिक जीत के रूप में देखता है। उन्होंने कहा कि तेहरान अब ट्रंप के तहत ज्यादा कॉन्फिडेंट और कम दबाव महसूस करता है। उसे लगता है कि वो मिनिमम न्यूक्लियर रियायतों के साथ आगे बढ़ सकता है।